लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग whose axis of rotation is perpendicular to the ring. ठीक है, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसी में आगे ये टॉपिक ये पूरा ही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग whose axis of rotation passing perpendicular to the ring and passing through its center. ये वाला लिखना थोड़ी था किसी को. अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से ऐसे सॉल्व करवाया, बाद में मैं जैसे अभी आंसर निकाला था ना मैंने, वैसे सॉल्व करना सिखा दूंगा आप लोगों को शॉर्टकट से. ठीक है, अभी शॉर्टकट जल्दीबाजी नहीं है. तो बच्चों ये एक रिंग है और इस रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं यहाँ से सेंटर से इसके पास हो रहा है, इसके अबाउट ये घूम रहा है. ठीक है, पर ये डायग्राम से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लियरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, जैसे मेरा मार्कर रखा हुआ है. ठीक है, इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है. ठीक, तो क्या हुआ, मेरे से बोलो ना, क्या दिक्कत है. अच्छा, रिंग करवा चुका हूँ क्या मैं फालतू में करवा रहा हूँ ये. मुझे लगा मैं नहीं करवाया, इसलिए मैं करवा रहा था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब टॉपिक डाल लिया तो एक और नए मेथड से सिखा देता हूँ. ठीक है, चलो, इसका पूरे का मास कितना, m. अच्छा, यहाँ पर एक मास एलिमेंट काटते हैं dm, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r. I इज नोन एज, अच्छा कैपिटल R नॉट स्मॉल r. कहीं पे भी dm काट लो, r की डिस्टेंस पे ही होगा. तो हम I को क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, r स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, dm का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पूरा मास, सारे मास को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मास. आंसर क्या आ गया. ठीक है, दूसरे मेथड से कर लिया. ठीक है, ठीक, क्या चीज दुख. देखो, कहीं पे भी मास एलिमेंट कट करोगे वो मास एलिमेंट डीएम ही तो होगा. ठीक है, और वो डीएम कहीं पे भी आप कट कर लो सर्कमफेरेंस पे, वो आर डिस्टेंस अवही होगा, हाँ या ना. आई का फॉर्मूला यही होता है, आर स्क्वायर डीएम. अब देखो आर यानी कि कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट होगी ना, आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, और सारे मास को जोड़ोगे तो पूरा मास बन जाएगा. इंटीग्रेशन का मतलब सम ही तो होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम. आंसर क्या आ गया, एम आर स्क्वायर. ठीक है, क्या चीज़, हाँ अभी देखते जाओ तुम लोग को. पहले मैं हर क्वेश्चन पहले लॉन्ग मेथड से करवाऊंगा, फिर बताऊंगा शॉर्टकट से भी हो सकता था. तुम्हें पता तो रहे कि शॉर्टकट की वैल्यूज़ क्या होती हैं. डन. अब अगला लिखो डिस्क के लिए सेम टॉपिक, मतलब जो अभी टॉपिक लिखा था ना, एज इट इज़ लिख देना, बस रिंग की जगह डिस्क कर दो. डिस्क क्यों करवा दिया मैंने पहले, मुझे, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया डिस्क तो डिस्क कर लेते हैं पहले. चलो डिस्क से शुरू करते हैं, थोड़े बहुत और करवाने थे मुझे. चलो
बेटा प्रॉब्लम ये है कि मैं रट के नहीं आता, ये थोड़ी सी दिक्कत है। मैं बुक अपने साथ इसलिए तो रेफ़र करता हूँ तो मैं टॉपिक टू टॉपिक चलता रहूँ, नहीं तो फिर मैं कहीं बढ़ जाता हूँ, बह जाता हूँ इसलिए। और इस बार सिंगेज ने बहुत अच्छा काम कर रखा है इसमें, उसने दे ही 2-3 चीज़ों का रखा, बाकी किसी का दिया ही नहीं है। ये सब मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसने एक डिस्क का दे रखा है पहला, और दूसरा रेक्टेंगल का, बस बाकी तुम लोग खुद जानो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन डिस्क का कर रहे हैं। तो बच्चों डिस्क के लिए भी सेम। अच्छा डिस्क क्या होता है? कंप्लीटली मास है इस पर, पूरे पे मास है, सरकमफेरेंस पे नहीं है इस बार। और एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे ही रखा जैसे था। तो मैं इसको डायग्राम को ऐसा बनाऊं, सामने लग रहा है कि सर्कल जैसा, क्या बना दिया है। हाँ तो मेरे से रोटी भी ऐसी बनती है। तो अब लग रहा है, अरे तो और भी अजीब लग रहा है। क्या लग रहा है? अब लास्ट टाइम बना रहा हूँ, बन गया जो बन गया, ठीक है। एक्चुअली में आज मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे भी गलत हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। चल, तो बेटा इसका डिस्क का जो रेडियस है वो मुझे गिवन है कैपिटल आर। इसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अगेन मास एलिमेंट काटना पड़ेगा, तो मास एलिमेंट इसका हम लोग कट करते हैं। और इसका मास एलिमेंट जो आप काटोगे बच्चों, वो एक रिंग होगा। अब जो है ठीक है, सेंटर से काटा है बट ये रिंग है, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो ली है मैंने, वो थिकनेस है, ये पूरा रिंग ऐसे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसकी थिकनेस डी आर, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर, ठीक। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एरिया पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर लैम्डा। तो एरिया पे ना, तो क्या बोलोगे? सिग्मा। सिग्मा दैट इज मास पर यूनिट एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका मास डीएम, तो डीएम अपॉन क्या रखें बच्चों? मुझे इसका भी तो एरिया लेना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकालें? देखो इसको मैंने तोड़ के बाहर निकाल दिया, तो ये कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। इस रिंग को तोड़ के ऐसा सीधा कर दिया बाहर निकाल कर, ऐसा ही दिखेगा। ये लेंथ कितनी होगी इसकी? 2 पाई आर, और ये थिकनेस कितनी है? डी आर। तो बताओ कितना आ गया? हाँ क्या चीज़? मतलब ये आप ये कहना चाहते हो बाहर वाला आउटर, वो तो कैपिटल आर है। वो तो बेटा पूरे का बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर होगा। ये छोटा वाला देखो स्मॉल आर लिया है मैंने, 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ठीक है। इस छोटे सर्कल का सरकमफेरेंस, तो इसका एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू डी आर। रेक्टेंगल का यही तो होता है, यहाँ पर लिख दो 2 पाई आर डी आर। और यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया डीएम की वैल्यू, पाई से पाई गुजर गया, और मेरे पास आ गया 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू डी एम। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर। अच्छा मैंने यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर क्यों लिया, कैपिटल आर क्यों नहीं लिया? पिछले वाले में तो कैपिटल आर ले लिया था मैंने। देखो समझा करो, ये जो हमेशा यहाँ पर ये आर स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं ना, ये हमारे मास एलिमेंट की डिस्टेंस होती है कहाँ से? हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? आर स्क्वायर, ठीक है। डन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर, ये डीएम होगा ना यहाँ पर, डीएम। तो रुक जाओ, लिमिट अगले इनपुट करते हैं, पहले डीएम की वैल्यू रख देते हैं। तो डीएम की वैल्यू रखी, जो कांस्टेंट था वो बाहर रख दिया मैंने। देखो ये 2m बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर 2m बाय
2m/r², और अंदर बच्चों एक r² पहले से था और एक और आ गया, क्या हो गया r³ dr, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। सॉल्व कर दो, 2m/r², r³ का इंटीग्रेशन बच्चों r⁴/4 और लिमिट 0 से कैपिटल R। और अब देखो इसमें से 2m/r² और यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे तो r⁴/4 और 0 रखोगे तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है। इसको सॉल्व किया तो क्या है अपने पास, 12mr², ठीक है, 12mr²। एक और मेथड है इसका मेरे पास, सबको रिंग मान सकते हैं, खूब सारे रिंग, हाँ, लेकिन इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें सेम आंसर आएगा, सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि रिंग का क्या था mr², सेम मेथड से सॉल्व होगा। अच्छा, एक आसान सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, छाप लो, कोई जल्दी नहीं है। डन, समझ में आ रहा है ना आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास की तरह हवा में तो नहीं जा रहा, दूसरी बार कर रहे हो क्योंकि ये चीज़, चलो। तो मान लो इस बार मेरे पास कोई एक हॉलो डिस्क है जिसकी इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ। अच्छा, एडवांस में यही क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, सिग्मा को वेरिएबल दे देता है, अपन तो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वो वेरिएबल दे देगा इसको। हॉलो डिस्क है इस बार जिसका इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, जो डिस्क आपने एक्चुअली में देखे हैं, नहीं देखे, हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क CD होता है ना वो। ये ठीक है, दो मिनट बहुत,
अच्छा, कहाँ लेके गई थी आपको स्कूल ट्रिप पे? और इसके लिए क्लास छोड़ी आपने? आया आंसर किसी का? अपरिचित? ये कैसा आंसर हुआ? कोशिश ही नहीं कर रहे हम। चेक करते हैं। अरे करो, कुछ नहीं होता है। गलत होगा तो मैंने कब पिटाई करी है? मैं उल्टा हेल्प करता हूँ कि कहाँ गलती कर रहे हो। मिस्टेक है। एरिया गलत लिखा ना आपने। कितने एरिया पे मास स्प्रेडेड है? कहाँ कर रहे हो तुम? शुरू तो किया नहीं तुमने। क्या बालक, क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ, मैं बताऊंगा ना सही क्या है गलत क्या है, बोलो। हाँ तो हॉलो है ना, सेंटर से डिस्टेंस r1 खाली पार्ट का। रिंग की डिस्टेंस तो स्मॉल r ही लोगे, स्मॉल r। जीरो से तो होगा ही नहीं ना, मास जीरो से थोड़ी है ना। मास तो r1 से स्टार्ट हो रहा है ना। कुछ गलतियाँ हैं, 2m नहीं आएगा। तुम आंसर नहीं यार, बहुत ज़्यादा गलत किया तुमने कहीं ना कहीं। इंटीग्रेशन वगैरह में गलतियाँ हैं, देखो फिर से चेक करो। हाँ वालिका, और छुपा लो कॉपी। यहाँ से दिखेगा नहीं ना मेरे को, थोड़ा पास तो लाओ कॉपी। अरे गलत किया, जो सही किया वो देखूंगा। सर्कुलर मोशन का लिखा हुआ है v0 प्लस 2rg। चलो टाइम अप, मैं करूं? ऑनलाइन में किसी का आंसर आया? प्रीतिका, अवनी, जिज्ञासा, कार्तिक, राजवंश। और राजवंश तुम तार वाले एरिया को छोटे कम बड़े वाले एरिया को छोटे वाले एरिया में माइनस करना है। वो तुम सोचो, वही तो सोचना है। देखो पहले तो ये डिस्क है कैसा। ये R1 हुआ करता था और ये R2। इतना पार्ट तो खाली था बीच में, ठीक है। मास सिर्फ इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले तो मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल M अपॉन पाई
r2 माइनस पाई r1, इतने ही एरिया पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। फिर हम काटेंगे एक रिंग। अब ये रिंग वैसे ही काट लेना सेम जैसे पहले काटा था। तो देखो क्या बोल सकते हैं, डी एम अपॉन उस रिंग का एरिया क्या आया था, 2πr dr, याद है पिछले क्वेश्चन में जो निकाला अपन ने, यही आया था, पाई से पाई गुजर गया, डीएम की वैल्यू निकाल लो। तो डीएम आ गया बच्चों मेरे पास m 2m अपॉन r2 माइनस r1 और r dr, इक्वेशन 1। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू रिंग की डिस्टेंस r² इंटू डी एम की वैल्यू रखते हैं, कांस्टेंट को बाहर रखता हूँ, अंदर सिर्फ वेरिएबल पार्ट छोड़ देते हैं। तो बाहर क्या आ गया, 2m, अंजलि तुमने इंटीग्रेशन गलत किया था, क्या है आंसर, देखो मास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r1 से स्टार्ट हो रहा है, r2 पे ख़त्म हो रहा है। तो इस बार लिमिट क्या हो गई, r1 से लेकर r2 तक हो गई। और ये तो समझ आ गया r³ कैसे हो गया, एक r यहाँ से आया, 2r पहले से थे वहाँ पर, r² था ना, तो r³ हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, 2m अपॉन r2 माइनस r1, और बच्चों r³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r की पावर 4/4 और r1 से लेकर r2 तक। अच्छा 4 कांस्टेंट बाहर रख देता हूँ, तो 2m/4 r2 माइनस r1, और बच्चों लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, मेरे पास बचा m अपॉन 2 r2 माइनस r1, और बच्चों a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता है इसको, तो देखो क्या बन जाएगा, r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1। ध्यान से देखो सेम शक्लें हैं, गुजर गए, क्या बचा मेरे पास, हाफ m r2 प्लस r1। ठीक है, आया समझ, नोट डाउन करो। हाँ बालक, पाई कॉमन आ गया था ना, वो मैंने गलती से ऐसे काट दिया, ये पाई कॉमन आ गया था। अच्छा मैं कैलकुलेट तो करवा रहा हूँ, लेकिन ये याद भी रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नीट वालों को ध्यान रखना, आप तो रिज़ल्ट याद रखना सबके, हाँ आप लोगों को डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ वहाँ पर लिमिट 0 से r रखी थी ना, मास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो ना कॉमन सेंस से। आपको वो चीज़ खुद ही पता चल जाएगी डिस्क हॉलो है या फुल है, क्वेश्चन में चीज़ गिवन मिलेगी ना आपको पहले से, कौन सा डिस्क दिया है उसने, देखो मैंने दोनों में डिस्क अलग अलग बनवाए, इसमें हॉलो डिस्क है,
अभी इसके टॉपिक में हॉलो डिस्क ही तो लिखा है अपन ने, इसका टॉपिक क्या लिखा आपने अभी जो किया है, लिखा है ना हॉलो डिस्क, फिर और वहाँ पर सिर्फ डिस्क था, सॉलिड डिस्क बोल सकते हो उसे आप। हाफ डिस्क, हाफ कब लिखा है मैंने ये? सेंटर ऑफ मास में कहाँ चले गए आप? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास नहीं है। वहाँ पर फॉर्मूला क्या था और यहाँ पर फॉर्मूला क्या? वो वेक्टर क्वांटिटी था, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये रोटेशनल बॉडी का मास निकाल रहे हो आप, तो रोटेशनल बॉडी को बोलते हैं, इसको एक और नाम से बोला जाता है मोमेंट ऑफ मास। रोटेशनल बॉडी का मास मैंने उस दिन क्या पढ़ा फिर लास्ट क्लास में, मैंने फील कराया था रोटेटिंग बॉडी का मास, बोल बाल गए सब। मैंने ऐसे एक नींबू बांधा था धागे से, बोला एक बार छोटे रेडियस ऐसे मुंह पे पड़े और एक बार बड़े रेडियस के साथ मुंह पे पड़े, मास तो सेम है। इम्पैक्ट, फिर अगर पत्थर बांध के घुमा रहा हूँ तो नॉर्मल वाला पड़ेगा, थोड़ी सी चोट लगेगी, बड़ा वाला मारा तो ऐसे सारे एक दांत एक साइड आ जाएंगे, याद है क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया, रोटेटिंग बॉडी था वो, ठीक है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास थोड़ी है। वो तो अपन मास का सेंटर निकालते थे उस टाइम पे, यहाँ पर रोटेटिंग बॉडी के लिए निकाल रहे हैं। डन, चलो तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of a rectangular lamina, rectangular lamina। ये लैमिना क्या होता है? 2D ऑब्जेक्ट्स को फिजिक्स में जो प्लेनर ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उन्हें लैमिना कहा जाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोई मोई ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है। फिजिक्स का मोई मोई MOYE नहीं होता है, MOI होता है, ठीक है। कितना खुश हो गई मोई मोई के नाम से, देखो रील्स की बातें आ रही है। आज मेरा मन कम है रोस्टिंग करने का, मैं सही बता रहा हूँ। ट्राई करोगे 2 टाइम या मैं कर दूँ? बोलो, आसान सा रेक्टेंगल का कैलकुलेट करना। इसके सेंटर के अबाउट ही कैलकुलेट करवा देता हूँ, बेस्ट है। ओमेगा, इसकी लेंथ जो थी बच्चों वो थी a, तो मैं इसको -a/2 और इसको a/2 बोल सकता हूँ, टोटल लेंथ a हो गई। और इसकी विड्थ जो थी बच्चों वो थी b। पहला मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ, फिर दूसरा आप लोग से कैलकुलेट करवाऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें पूरा मास पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का? a इंटू बी, ठीक है। फिर मैंने काटा इसमें एक मास एलिमेंट, मास एलिमेंट, एक स्ट्रिप कट की, जिस स्ट्रिप की थिकनेस थी dx और हमारे यहाँ से डिस्टेंस जो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो थी x, ठीक है। तो बच्चों इसका मास कितना होगा? dm इज इक्वल टू इसका एरिया। इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा जल्दी बताओ? देखो dx इंटू बी, एक रेक्टेंगुलर शेप ही तो दिख रही है आपको, dx इंटू बी होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ b dx। देखो b से b कट गया, b से बंदर कट गए, तो क्या बचा मेरे पास? dm इज इक्वल टू m अपॉन a, dx इज इक्वल टू
dm इक्वेशन 1। कोई तकल्लुफ, इजी। अब मुझे वही काम करना जो हमेशा से करते आए हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम हो जाएगा इस बार। एक्स स्क्वायर डी एम क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और अब डी एम की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट बाहर रख देते हैं, m अपॉन ए बाहर गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर और डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके जाओगे? x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? देखो माइनस ए बाई टू से लेकर प्लस के ए बाई टू तक, तो लिमिट रख देते हैं माइनस का ए बाई टू से प्लस का ए बाई टू। सॉल्व कर देते हैं, m अपॉन ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और माइनस ए बाई टू से प्लस का ए बाई टू। 3 बाहर रख दिया मैंने, m अपॉन 3a। और बच्चों a बाई टू का क्यूब कितना हो जाएगा? a क्यूब बाई 8 माइनस का a बाई टू का क्यूब, वो भी हो जाएगा a क्यूब बाई 8, तो ये हो जाएगा प्लस। इसके आगे वो पिछली बार एलसीएम लेके मैंने सिखाया था, फिर से सिखाऊं। ये a क्यूब बाई 4 हो जाता है, दोनों का सम आता है। तो m बाई 3a इंटू ए क्यूब बाई 4, और बेटा एक ए से एक ए गुजर गया और मेरे पास बचा 1 बाई 12 एम ए स्क्वायर। बोलो बात समझ आई नहीं अभी? ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बी के अबाउट दे देता, ऐसा बी के अबाउट, हाँ मतलब कि पैरेलल टू द बेस, सेंटर से ही पास हो रहा था वो भी, तो फिर इसका आंसर क्या आता? निकालना क्यों है, कॉमन सेंस है। m बाई 12 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पर ना आपको डायरेक्शन वाइज इसके आंसर लिखवा देता हूँ। 1 बाई 12 एम बी स्क्वायर, बी तो बोला मैंने, m बाई 12 बी स्क्वायर बोला था मैंने, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दो रिजल्ट और लिख के दे रहा हूँ जो आपको याद ही रख लेना है। ये तो क्या था, अगर मैं बोलूँ ये x डायरेक्शन के अबाउट था, वैसे ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के अबाउट मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बता रहा हूँ, है ना। तो ये समझने के लिए एम एक्स सॉरी ये आई वाई हो गया ना, ये y डायरेक्शन था, तो आई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 12 एम ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर आई एक्स बोलूँ तो ये आप लोगों ने बड़े आसानी से बता दिया सर, 1 बाई 12 एम बी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर एक तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास होते हुए ऐसा होता तो क्या आंसर आता, बाहर निकलते हुए, मतलब ये प्लेन ऐसे घूम रहा होता, इसी पे बोर्ड ही घूम रहा होता। मान लो बोर्ड ही तो है रेक्टेंगल, ये बोर्ड को ऐसे सेंटर से पकड़कर मैं उंगली पे घुमा रहा हूँ, जैसे कॉपी घुमाते हो ना आप लोग ऐसे, वो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उसका मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आई जेड के अबाउट होता है
1/12 ma² ये मेरे साथ साथ और कौन बोल रहा था? रट रखा है? अच्छा ऐसा हो जाएगा। हाँ कार्तिक। सर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डायगोनली हो तो? डायगोनली हो तो फिर आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जिस मेथड से सिखा रहा हूँ उस मेथड से सॉल्व करोगे। स्ट्रिप काटोगे और फिर उस स्ट्रिप की लेंथ चेंज हो रही है, आप देखो ध्यान से। 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो अभी अगला टॉपिक करते हैं, देखो वो भी क्लियर कर देते हैं। सर उसका रिजल्ट मतलब यूज आएगा? उसका रिजल्ट बिल्कुल यूज आएगा। ट्रायंगुलर लेमिना मेरा अगला टॉपिक ही है वैसे। ठीक है, चलो वैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला था, वो तो पहले कर लें। अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो याद कर लोगे। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है सिंपल सा, कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता, इसके अबाउट घूम रहा होता वो, तो आंसर क्या आता ये निकाल के बताओ। ठीक है, निकालो। पहले ये तीनों रिजल्ट लिख लिए ना, आई एक्स, आई वाई और आई जेड। पीछे क्या ढूंढ रहे हो? वो बेटा सेंटर ऑफ मास था, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक है दोनों। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये होता तो देखो बनाया नया एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने। क्या रहा है आंसर? हाफ एम ए स्क्वायर। अभी देखो मैं, नहीं ना, हाफ एम ए स्क्वायर नहीं आएगा। तुम्हारा भी हाफ एम ए स्क्वायर आ रहा है, 24 आ रहा है ना। 1/12 प्लस 1/4 और 3 1 4 4 4 12। इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है मेरा तो। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे जो 10th क्लास में ट्राइंगल्स चैप्टर से डरते थे? दो बच्चे हैं लेकिन हमारे पास। जीरो से ए हो जाएगी ना, तुम रख दिया था 0 से a/2। 1/3 एम ए स्क्वायर। बस क्वेश्चन में सेम में लिमिट चेंज करनी थी, 0 से a कर देना था बस। ठीक है, आ गया? 1 मिनट आ रहा है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन में और खुशी मिलेगी। लिखो, हो गया ये वाला। नेक्स्ट लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिना। हाँ, अच्छा इसके लिए टाइम दे दूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? डायग्राम मैं बना के दे रहा हूँ। अच्छा इसका आंसर तो सबका आ गया ना, 1/3 ma²। कोई बचा जिसका नहीं आया हो? अरे शर्माना नहीं है, हैंड रेज करो अगर कोई भी है तो। ये अक्षता ऑनलाइन में सबको आ गया? आ गया सर। चलो वेरी गुड। राजवंश वैसे बोला नहीं कुछ। अपनी बालक आ गया? यस सर। जिज्ञासा, यस सर। राजवंश, अगर नहीं सो रहे हो तो आंसर बताओ। नहीं सर। आंसर बताओ, नहीं सो रहे तो। कंफर्म नहीं है सर, हाँ तो क्या आया? फाइनल आंसर तो मेरा बीच वाले स्टेटमेंट का होना चाहिए। हाँ तो वही बता दो यार, मैं क्या ही बोलूँगा तुम्हें। नहीं आप करा दीजिए। अब बेटा अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया, आप तो कैसे करा दूँ? उस टाइम पूछ रहा था मैं तुमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद करा देना फिर। अच्छा, कल तुम डाउट क्लास के लिए लास्ट क्लास में पूछ रहे थे मुझसे, और फिर जब मैंने डाउट क्लास रखी तुम आए ही नहीं। ना कार्तिक तुम आए। अच्छा ये एक ट्राइंगल है बच्चों, देखो अब इधर ध्यान से। इस ट्राइंगल का जो बेस लेंथ है वो है b बेस, और इसकी जो हाइट है वो है h। ठीक है, मैं ही करवाऊंगा एज यूजुअल, या आप लोगों को देना है टाइम? बोलो, दो टाइम। रो दिए सारे। चाहिए टाइम? चलो तो चलो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को। स्ट्रिप काट के देता हूँ, कहाँ स्ट्रिप काटनी है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप कट की, एक स्ट्रिप कट की है बच्चों, जिसकी थिकनेस क्या है dy, और इसकी हाइट क्या है यहाँ से y। ठीक है, अब हिंट ये है कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m/12 b इंटू एच, हाफ बी इंटू एच। प्रॉब्लम रह गई dm अपॉन इस पार्ट का एरिया निकालना। अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकालना है ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। ये तो कुछ नहीं है, ट्राइंगल का एरिया होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने वही लिखा है। इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। इस स्ट्रिप का एरिया निकाल के डिवाइड करोगे ना। हाँ रेक्टेंगल है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बेस की हाइट कहाँ है मेरे पास, वो तो आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, ये निकलेगी बेस की हाइट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, हाँ कार्तिक। सर ट्रेपेजियम का एरिया माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया करके आ जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोलो मत। नहीं बेटा बिल्कुल मत करना, वो इसलिए मत करना क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिप के बीच की डिस्टेंस है ना के बराबर ले रहे हैं, तो ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है यहाँ पर, ये एक रेक्टेंगल है स्ट्रिप जो काटी अपन ने। फिर बोलने लग गए सारे, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ वो भी सुन लो, तुम लोग के भी काम आ जाएगा। गूंगे हो? ठीक है, तो बेटा इसको ट्रेपेजियम मत कंसीडर करना, ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि बेटा इसकी थिकनेस dy है, याद है ना, टेंड्स टू बी 0, तो इसके ऊपर वाले में और नीचे वाले लाइन में डिफरेंस ही नहीं है, ना के बराबर है। अरे बैल बुद्धि, ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन ये दोनों बराबर लेंथ के, ट्रेपेजियम मत कंसीडर कर लेना, ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है ना, बोलो तो मैं फटाफट सॉल्व कर दूं, वरना फिर तुम लोग करो, ट्राई करो।
दो बच्चों के सिवा बाकी लोग लड़ना चाह 3 बच्चों के सिवा बाकी सब लड़ना चाह रहे हैं। ये चौथा तो पता नहीं क्या लिपस्टिक की बातें कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, सच सच बताओ, क्या बोल रहा था ये ट्राई कर रहा है पीछे बैठकर। मेरे को तो लगता है मेरे से ज़्यादा क्लास इसकी पीछे की तरफ चलती है। हाँ लगाओ। देखो ये मैं पहले ही बताता हूँ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखो हम 10th की तरह, सुनो सुनो, 10th की तरह हमें सिमिलर प्रूव नहीं करना है कि सिमिलर है कि नहीं है, प्रूव नहीं करना है सेम दिख रहे हैं, है, ठीक है। बस अब सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगानी है आपको। देखो चलो, ये सिमिलैरिटी पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन हमको प्रूफ करना ही नहीं है ना, बस है सिमिलर बस। ये मेरे सिवा बोल कौन रहा है, और मेरे सिवा बोलने की, हाँ तो मैं कह रहा था बेटा कि अब हमें सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं करनी है, पहले से मान लेना सिमिलर है, गई 10th क्लास, कोई थ्योरम नहीं दिखानी है। एंगल एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, वैसे लग रहा है एंगल एंगल, बट मुझे बताना नहीं है। क्यों, देख लो, जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। दोनों पैरेलल लाइन से तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे, बात खत्म। अब सिमिलर कौन से ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब देखो इनके बेस का जो रेशो होगा और इनके हाइट का जो रेशो होगा बराबर होगा, बस। तो आपको यही लेना, बेस का रेशो दोनों का बराबर और हाइट का रेशो दोनों का बराबर, उससे आप निकाल लो ये वाली लेंथ क्या आ रही है, पुट कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा। आएगा भी नहीं, रहने दो, पूरी 10th क्लास पढ़ के समझ नहीं आया, मेरे से कैसे समझ में आ जाएगा, कैसे उम्मीद कर रहे हो। अब सोचो जो अच्छे से आता था वो नहीं अप्लाई कर रहे आप। इधर देखो, छोड़ो, हो गया तुम लोगों का। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, DE अपॉन BC इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर हाइट्स। तो एक बात बताओ, BC वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी थी, H गिवन था आपको, BC वाले ट्रायंगल की हाइट, और इस ADE वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, H माइनस वाई, उसकी हाइट y थी ना, H माइनस वाई। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल b दे रखी है, तो DE कितना आ गया मेरे पास, H माइनस वाई अपॉन H इंटू BC इधर चला गया, दैट इज B, हो गया, इसको वहाँ रख देना। DE पता चली गया मेरे को, उस ट्रायंगल की हाइट भी पता ही है, पुट कर दो, पता है ना ट्रायंगल की हाइट। हाफ इंटू, अच्छा मेरे को ट्रायंगल की हाइट क्यों निकालनी हो, ट्रायंगल थोड़ी है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, दैट इज DE इंटू DY हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 चला गया ऊपर, 2m अपॉन BH इज इक्वल टू DM अपॉन DE की वैल्यू देखो क्या आई थी, H माइनस वाई अपॉन H इंटू B, और ये आ गया DY, सबको उधर चिपका दो, DM की वैल्यू निकाल लो। तो 2m अपॉन BH इंटू H माइनस वाई अपॉन H इंटू B DY इज इक्वल टू DM। दिस इज माई इक्वेशन 1। जो कट रहा है काट दो, कुछ नहीं कट रहा, B कट रहा है तो लो B से B काट दिया, और मेरे पास बन गया 2m अपॉन H स्क्वायर इंटू H माइनस वाई DY। फिर बोलना चालू कर दिया, ये फुसफुस करने की भी आवाज़ आती है मेरे पास,
और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं क्लास से भगा दूंगा, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं लिख रहा हूँ तब बीच में बोलता है कोई। यहाँ तक की हाइट y है, यहाँ से पूरी हाइट h है, तो ये बीच वाली हाइट कितनी होगी? होगी ना, इसलिए आया हुआ। उस ट्रायंगल की हाइट जो थी ना वो h माइनस y थी, ठीक है? आधे समझ में तलो, आधे तोल तलू तो और लुकू, हाँ तल लो, नहीं नहीं देख लो पहले आराम से, यहाँ तक देख लो फिर आधे पढ़ लेंगे, पहले देखो ढंग से देखो। नहीं बेटा ये अपॉन में था ना तो एज इट इज आ गया ना, ये कब से रेसिप्रोकल होने लग गई? पहले से डिवाइड में थे, इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में आएगा ना पूरी इक्वेशन। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो इस एच को ऊपर भेज लो, फिर भेज लेना। और कोई सर बोल रहा था? हाँ कुछ भी। एक बात बताओ, ये स्ट्रिप काटना नहीं समझ आया, ट्राइंगल नहीं समझ आया, कहाँ से नहीं आया? वहाँ से बोलो, वहाँ से बताऊंगा। ट्राइंगल, हाँ वो चीज़ नहीं आई ना, ठीक है। दो ट्राइंगल थे बेटा हमारे पास, एक ट्राइंगल हो गया ADE और दूसरा ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ABC। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे। ये हमें प्रूव नहीं करना, ये है प्रूफ जानना है, जान लो। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशो हमेशा सेम होता है। तो यानी इस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस BC, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस DE, यही है। तो चलो, तो मैंने लिखा DE अपॉन BC इज इक्वल टू, इसके हाइट का रेशो देखना। देखो इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है? AF, तो मैंने लिखा AF, और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है? AG। अब देखो DE तो मुझे नहीं पता, BC दिख रहा है ट्रायंगल में क्या लेंथ दे रखी है? B से लेकर C तक की, बेस B लिया था अपन ने, तो मैंने BC की जगह तो रख दिया B। AF की जगह देखो AF, ये वाली हाइट है। देखो यहाँ से ऊपर तक की, मतलब AG की वैल्यू आपको दे रखी है H और FG की वैल्यू आपके पास है Y, तो बीच वाली हाइट कितनी बचेगी? H माइनस वाई बचेगी, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया H माइनस वाई। और AG की वैल्यू कितनी है? H। तो बताओ मैं DE निकाल सकता हूँ, कितना आएगा? कितना आया? H माइनस वाई अपॉन H इंटू B। ये बात एग्री हो गई? देखो ये लिखा है, पहली बात क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, ये जो स्ट्रिप दे रखी है आपको, ये स्ट्रिप अज्यूम करना कि एक रेक्टेंगल है जिसकी थिकनेस क्या है? dy, और ये वाली लेंथ हमने अभी भी निकाली है, कितनी आई है? H माइनस वाई अपॉन H इंटू बी, यही है। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया एरिया के लिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बस उसके आगे तो सॉल्व के कैलकुलेशन है। बोलो अब भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? आगे चलें, छाप लेना, जीतना है रेस। चलो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y²
dm, और dm की वैल्यू यहाँ से उठा के रख सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो देखो जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर रख रहा हूँ मैं, 2m अपॉन एच स्क्वायर, अंदर रह गया एक तो वाई स्क्वायर जो ये इक्वेशन का था, और साथ में एक ये डब्बा रह गया h माइनस वाई डी वाई। और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से स्टार्ट करोगे पहला स्ट्रिप, कहाँ तक काटोगे, h हाइट तक, 0 से h तक। कोई दिक्कत? हाँ क्या कह रहे हो? चलो अब आगे सॉल्व कर देते हैं। 2m अपॉन एच स्क्वायर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से h वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लो। देखो h तो कांस्टेंट था, तो बताओ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाई 3, तो ये हो गया h वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4 बाई 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक। तो देखो जब h लिमिट 0 रखोगे तो दोनों 0 हो जाना है। क्या हुआ, बोलो मेरे से पूछो। चलो तो यहाँ पर h रखा y की जगह, तो क्या आ जाएगा बच्चों, अच्छा चलो h रखा y की जगह तो क्या आ जाएगा, h की पावर 4 बाई 3 माइनस h की पावर 4 बाई 4, यही बचा। 0 वाली रखने पर तो 0 ही आ रही है। अब इसमें से h की पावर 4 कॉमन ले लिया, 2m बाई एच स्क्वायर, और h की पावर 4 अंदर बच गया 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 आता है सॉल्व करना। देखो ऐसे एलसीएम लेंगे अपन 12, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया 2 टाइम्स, अब बचा 2m इंटू एच स्क्वायर, 2m एच स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया 1 बाई 12, 12 से कट गया 7 टाइम्स, ठीक है। डन, आया समझ में, हाँ या ना, पक्का? मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रख दूँ, हाँ तो कुछ नहीं, सेम तरीके से स्ट्रिप काटो, सिमिलैरिटी निकालो, सॉल्व कर दो, ठीक है। सेम तरीके से स्ट्रिप कटेगा, सेम तरीके से सिमिलैरिटी निकलेगी। तो यहाँ पर सारे 2D ऑब्जेक्ट्स खत्म होते हैं। हमने पहले 1D ऑब्जेक्ट देखा, कौन सा था, रॉड और रिंग। फिर हमने 2D ऑब्जेक्ट देखा, कौन कौन सा, डिस्क, रेक्टेंगल, हॉलो डिस्क और ट्रायंगल, ठीक है। अब ये लैमिना खत्म हो गए, अब स्टार्ट होते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कितना ही रोलो, मैं तो पढ़ाऊँगा। 3D में 6 ऑब्जेक्ट्स करने हैं अपन को। रोटेशन के वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है?
हो गया? चलो अब थोड़े से अच्छे टॉपिक की तरफ चलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स पे स्टार्ट करते हैं। लिखो। अच्छा पहले टॉपिक्स बताता हूँ अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस 0 एंड हॉलो सिलेंडर ऑफ सम थिकनेस, तीनों ये हो गए। फिर हम करेंगे स्फेयर, जिसमें आएगा सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर। अगेन एक विदाउट थिकनेस और एक सम थिकनेस। फिर तीसरा आएगा कोन, जिसमें होगा सॉलिड कोन, हॉलो कोन। ठीक है, तो अब ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग श्री गणेश जी का नाम लेकर सॉलिड सिलेंडर से। अच्छा मेरा ये मानना है कि पहले मुझे आप लोगों को मौका देना चाहिए सॉल्व करने का। एक सॉलिड सिलेंडर लो जिसका रेडियस कैपिटल आर, हाइट h और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब उसके हाइट के अलोंग सेंटर से पास हो रहा है। ट्राई। मतलब वो कुछ ऐसे घूम रहा होगा, जैसे एक पेन ले लो आप और उस पेन को, ये सिलेंडर ही तो है, इसी के अबाउट एग्जैक्टली घूम रहा है वो, ऐसा। ठीक है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस बनाओ। ठीक है, अच्छा आपकी बुक्स में इसके अलावा कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जिनको मैंने स्किप कर दिया है। मैंने जो स्किप किया वो पोर्शन बता देता हूँ मैं, क्या स्किप किया है मैंने स्किप किया है वो फार्मूलेज अप्लाई करना। कौन से? सर्कुलर मोशन में करवाए थे 3 फार्मूले, कौन कौन से? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वो सारा एक्चुअली में अपने बुक में सर्कुलर में ना दे करके रोटेशन में दे रखा है। ठीक है, तो सब रोटेशन में मैंने स्किप किया है। कर सकते हो वो, या करवाऊँ वापस? वो तीनों फार्मूले वाले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो वाले। ठीक है, क्यों नहीं है? सर्कुलर 2D में दे रखा है ना अपना प्रोजेक्टाइल के बाद। क्या एनसीईआरटी में पूछ रहे हो ना? एनसीईआरटी में तो हर जगह चैप्टर बांट रखा है थोड़ा थोड़ा। यूएसएस में सर्कुलर को शायद एक ही जगह कर रखा है। यूएसएस में सर्कुलर एक जगह है। हाँ यूएसएस में शायद सर्कुलर मोशन इन 2D में ना, इन्होंने सर्कुलर नहीं, पता नहीं अब शायद इन्होंने भी नहीं, एक्चुअली में इन्होंने 2 जगह बांट रखा है इसको भी। हाँ और फिर एनएलएम में भी होगा, एनएलएम में होगा सर्कुलर, मैं कह रहा हूँ ना। कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं फ्रिक्शन में और इसमें। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्या टॉर्क अभी मैंने बताया कहाँ है? रोटेशनल मोशन में जो है वो क्वेश्चन भी करेंगे, सारे करेंगे, बट वो आप क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओमेगा मतलब वो वाले उन तीनों इक्वेशन पे क्वेश्चन है तो बिंदास करो। अगर नहीं आइडेंटिफाई अभी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अभी इस टॉपिक के बाद एमओआई के बाद मैं टॉर्क स्टार्ट करूँगा, टॉर्क ख़त्म होगा फिर कर लेना, फिर सारे हो जाएंगे। हाँ दोनों ही करने हैं ना। क्वेश्चन मैंने कहा ना, आपकी दुनिया में जो बुक पसंद है उससे करो। ठीक है, जो बुक पसंद आ रही है। हाँ मुझसे पूछोगे तो मैंने स्पेसिफाइड बुक्स बता रखी है। हाँ 3D ऑब्जेक्ट करो ट्राई।
इसमें जो अपन मास एलिमेंट काटेंगे वो एक हॉलो सिलेंडर कट करेंगे या एक छोटा सिलेंडर कट करेंगे। इसमें मास एलिमेंट एक सिलेंडर कट होगा क्या? हाँ, आप ये समझो एक हॉलो सिलेंडर कट करो उसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जिसकी हाइट तो उतनी होगी जितनी रियल सिलेंडर की है, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होगी? डी आर। हाँ, हॉलो सिलेंडर काट रहे हो ना। चलो, अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ही करवा देता हूँ, मैं सॉल्व ही करवा देता हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, मेथड 1। मेरे पास हमेशा 2 मेथड होता है ना, पता है, भूल गए। मेथड 1 बेटा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें मेथड 1 ही करना पड़ता है आपको, उन्हें मेथड 2 पसंद नहीं आता। हाँ, चलो अच्छा, बस 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 बस, बेटा देखो, एक मेरे पास टाइम कम है, कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वरना फिर मेथड 2 नहीं बताऊंगा, ठीक है। टाइम कम है मेरे पास, देख लो अब आप लोगों की इच्छा है, बता दूं? तो बेटा मैंने इसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर कट किया जिसकी एक्चुअल रेडियस तो क्या होती है, हॉलो सिलेंडर है जो कट किया है। इसको मैं सामने इसका फ्रंट टॉप व्यू भी बता देता हूँ। ये मैंने जो पार्ट कट किया वो है, और ये इसकी एक्चुअल रेडियस कैपिटल आर थी, ये कैपिटल आर, हम टॉप से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस आ रही थी बच्चों, थिकनेस डी आर, और ये रेडियस कितना है, आर, ठीक है, रेडियस आर। और इसकी हाइट जो होगी इस वाले सिलेंडर की हाइट तो सेम ही होगी, जो उसकी एच थी वही हाइट इसकी भी एच होगी, बोलो यस और नो। तो हाइट दोनों सिलेंडर की कैपिटल एच, रेडियस समझ में आ गई कहानी। तो एक बात बताओ, मास डेंसिटी पहले निकालते हैं। रॉ होगा यहाँ पर, रॉ इज इक्वल टू क्या बोलोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो याद ही होगा सिलेंडर का, सबको पता है। अरे वाह, कमाल कर दिया, पूछ पूछ के फटाफट। टाइम दिया तो उसमें सबने पूछ लिया एक दूसरे से। पाई आर स्क्वायर एच। और डीएम के लिए क्या होगा बच्चों, क्या 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 सही कह रहे हो, किसी ने बोला था अभी, बोलो, सही बोला था। तो ये तो बेटा एरिया हुआ ना 2 पाई आर डी आर। चलो देखो, अच्छा अब इधर सुनो सुनो सुनो, ये ऊपर वाले का एरिया तो आप सबको याद है ना, 2 पाई आर डी आर होता है, रिंग जैसा ही तो दिख रहा है। और इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम ये बोल सकता हूँ 2 पाई आर और डी आर इंटू एच कर दूँ, ये हो गया उसका वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर का। नहीं आ रहा, देखो ये जो रिंग दिख रहा है आपको, स्ट्रिप काटी है, इसका एरिया क्या था, 2 पाई आर डी आर आया था, याद है। एरिया इंटू हाइट कर दो तो वॉल्यूम हो जाता है, हो गया ये वॉल्यूम। अब देखो दोनों में से जो कट पीट रहा है उसको काट देते हैं। अब इधर देख लो, मैं चांटा मार दूंगा, एच से एच गया, पाई से पाई गया। देखो एम डी एम की वैल्यू क्या आ रही है, एम 2m अपॉन आर स्क्वायर, और आर डी आर इज इक्वल टू डी एम, इक्वेशन 1। अब हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, कांस्टेंट बाहर रख दो सारे इंटीग्रेशन के, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर
और अंदर बच गया आर क्यूब डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है, क्यों रो रहे हो, सॉलिड सिलेंडर था। अब इसमें सॉल्व कर दो, 2m अपॉन आर स्क्वायर, और बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आर की पावर 4/4, लिमिट 0 से r, 0 वाली लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा 2m/r स्क्वायर इंटू आर की पावर 4/4, आर की पावर 4 से ये कट गया 2 टाइम्स और ये भी गया 2 टाइम्स, मेरे पास आंसर बचा 1/2 m/r²। कोई दिक्कत, अभी रुक जाना, अभी सॉल्व मत करना पूरा। मेथड 2 भी बता दूं, कोई ज़रूरी था मैं इसमें सॉलिड सिलेंडर ही काटता स्ट्रिप में। देखो ये डिस्क से भी तो बन सकता है, एक के ऊपर डिस्क रखना शुरू कर दे, डिस्क से बन सकता है। तो किसी भी एक डिस्क को मैं एलिमेंट मान सकता हूँ, मेथड 2 कर रहा हूँ मैं यहीं पर। किसी भी एक डिस्क को मैं अपना एलिमेंटल मास मान सकता हूँ। तो ये बताओ एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, याद है डिस्क का हाफ mr² था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ dm/r² बोल सकते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, डी आई, ये हो जाएगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से हाफ और r² कांस्टेंट, dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा मास। ठीक है, ठीक है, तो ये मेथड 2, ये मेथड 1। बातें करोगे हमेशा तो मैं मेथड 2 नहीं बताऊंगा, मेथड 1 ही बताऊंगा। फॉर्मूला था हाफ mr² डिस्क का, तो इस बार डिस्क एलिमेंट है, तो इस बार उसका मास कितना है, m नहीं है, dm है। ठीक है, तो हाफ dm/r² लिख सकते हैं डिस्क का, एक डिस्क का, और ऐसे खूब सारे डिस्क है मेरे पास, तो बस मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, dm का पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा मास, क्या आ गया, हाफ mr²। हाँ, मैंने कब का वो एरिया होता है, लेकिन याद करो अभी इससे पहले रिंग का एरिया जब अपन ने खोल के निकाला था, 2πr को dr से मल्टीप्लाई कर दिया था, एरिया बन गया था, तो मैंने वही तो लिखा 2πr इंटू dr। ठीक है, तो ये आपके स्कूल वालों को ये वाला मेथड पसंद होता है। ठीक है, हाँ कार्तिक, सर ये r³ कहाँ आ गया सर? कहाँ बेटा, सर ये इंटीग्रेशन देखो एक r² पहले से था और एक r यहाँ से आ गया ना, जब dm की वैल्यू रखी अपन ने। अच्छा, सबको समझ आया, ऑनलाइन वाले बालकों प्लीज हैंड रेज करो जिसको समझ में आ गया है। हैंड रेज करना था जिसको समझ आ गया। सर एक बार सेकंड मेथड समझ आ गई। चलो सेकंड मेथड बता देंगे अभी। सेकंड वाला समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला आ गया। हाँ सर। अरे वाह, सेकंड वाला देखना ही नहीं फिर तो भूल जाओ। अगर फर्स्ट वाला आ गया तो सेकंड वाला देखना ही क्यों है, ये तो शॉर्टकट बताया मैंने। तो शॉर्टकट है ना। हाँ, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो देख लो। चलो कुछ नहीं, देखो डिस्क मैंने माना कि मास एलिमेंट, इस बार लेंथ एलिमेंट किसको माना, सॉरी एलिमेंटल मास किसको माना, एक डिस्क को माना। ठीक है, तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने अभी अभी निकाला, क्या होता है, हाफ mr² होता है। लेकिन एलिमेंटल मास था तो मास इसका mr² ना होकर के क्या होता, dmr², हाफ dmr²। तो मैंने लिख दिया एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ dmr², और पूरे का निकालना था, बहुत सारे थे, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो बच्चों dm 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 जोड़ते जाओ, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जोड़ के क्या बनेगा, एक पूरा मास। ठीक है, अच्छा अब हॉलो सिलेंडर का भी निकालना है विदाउट थिकनेस, क्यों नहीं। चलो अब वो शॉर्टकट से बता दूं, शॉर्टकट से बता दूं, रिंग के ऊपर रिंग रख के बना सकते हैं मास, तो उसका भी आंसर आ जाएगा mr²। हाँ, और बड़ी थिकनेस वाले का पता क्या होगा। अच्छा अब एक शॉर्टकट और तरीका बताता हूँ, जितनी चीज़ें डिस्क में निकल रही थी ना जैसे जैसे, वैसे ही सेम सिलेंडर में आएगी। डिस्क का देखो, सॉलिड डिस्क का हाफ mr²,
तो इसका भी क्या है, सॉलिड का हाफ एम आर स्क्वायर। हॉलो बिल्कुल, मतलब रिंग जो था, रिंग का कितना था, एम आर स्क्वायर। तो इसका भी अगर हॉलो में विदाउट थिकनेस बोलूँ तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। और अगर मैं बोलूँ हॉलो वाले पार्ट का जिसमें थिकनेस होगी, तो जैसे डिस्क में निकाला था ना अपन ने R1 से R2 वाला, एज इट इज़ वही आंसर आने वाला है। तो एक्चुअली में बोर्ड के सिलेबस में ना आपके सॉलिड, मतलब ये सॉलिड सिलेंडर ही होता है। तो आप लोगों को डेरिवेशन के फॉर्म में तो यही वाला इसे याद रखना है। जेई वालों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ, मेंस वालों को नहीं, एडवांस वालों को। ठीक है, ठीक है, डन। तुम लोग बड़ी जल्दी रो देते हो, नेक्स्ट क्लास में तो आंसू, खून के आंसू निकलेंगे फिर। क्यों अजीब सा है, इतना अच्छा तो टॉपिक, कितने बच्चों को बुरा लग रहा है टॉपिक ये? बुरा तो कुछ ही नहीं है बेटा। हाँ बेटा, राजवंश में समझ सकता था। अच्छा एक मिनट चिल्लाओ मत, चुप। हाँ राजवंश, हैंड रेज किया था तुमने। अच्छा बुरा लग रहा है इसलिए बोल रहा था क्या, फिर ठीक है।